Hello everyone, this is Archie, English educator at Unacademy. Okay, so in this video, I'm going to tell you about the English board exam hacks, as you can see, and I'm also going to tell you about how you can impress examiners and avoid errors. अब सभी बच्चों की preparation बहुत अच्छी है, पूरे साल भर आप लोगों ने बहुत तैयारी करी है, right? बट फिर भी यू गाइज फेल टू इम्प्रेस एग्जामिनर्स और फिर भी आप लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप लोग ध्यान ही नहीं देते कि आपको अपने आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, राइट? आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पढ़ लो, आप 12-12 घंटे घर पे पढ़ लो, बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू प्रेजेंट व्हाट यू हैव लर्नड. आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट इन अ गुड मैनर, इन एन इम्प्रेसिव मैनर, इट्स ऑफ नो यूज एट ऑल. भले ही वो कम्युनिकेशन की बात हो, भले ही वो राइटिंग की बात हो, आपके दिमाग में बहुत सारी नॉलेज है, आप उसको अच्छे से बता नहीं पा रहे, इट्स ऑफ नो यूज. आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आपको सारे चैप्टर्स याद है, सारे वर्ड मीनिंग्स याद है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरी याद है, बट यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट, इट्स ऑफ नो use. Okay, so in this video we are going to talk about how we can impress examiners and how we can avoid the errors. I hope I'm clear to everyone. All right, so शुरू करते हैं हम writing section से. ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी और आप कैसी गलतियां करते हैं अपने एग्जाम्स में वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी. आई हैव द एविडेंस विद मी कि आप कैसी मिस्टेक्स करते हो, इवन तब भी जब आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर चुके हैं. तो हम शुरुआत करते हैं राइटिंग सेक्शन से, ठीक है, और लास्ट में मैं आपको एक्चुअल स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि हमें एग्जाम को कैसे अटेंड करना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग सेक्शन. अब राइटिंग सेक्शन में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट? अब जब आप लेटर राइटिंग की बात करते हो तो आप सबसे पहले ये जानो कि आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं. सबसे पहला फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट नहीं पता. चलो अगर आपको फॉर्मेट पता भी है तो आई विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू डू. ठीक है, फिर आप देखो कॉमन लाइंस एंड वोकैब यूज्ड. आप अपने लेटर में इतनी बोरिंग लाइंस लिखते हो और कुछ बच्चे तो ऐसी लाइंस लिखते हैं जो अनएक्सपेक्टेबल होती है. यू विल सी दैट इन माय वीडियो. ओके, ग्रामर एंड स्पेलिंग की तो बात ही नहीं मत करो. ठीक है, ग्रामर मिस्टेक इतनी ज्यादा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है. बेटा यू गाइज आर इन क्लास 10th की तरह हमें अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है. प्लीज लर्न दैट एंड इस वीडियो में आप ये चीज सीख लेंगे. ठीक है, हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना सारा ज्ञान, सारा नॉलेज सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन से ही तो प्रेजेंट करोगे. कैसे एग्जामिनर को पता पड़ेगा? गेटिंग माई पॉइंट. फिर हमारा लास्ट पॉइंट है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही अब्रप्ट स्टार्टिंग करी, बहुत ही अब्रप्ट एंडिंग कर दी, ये कैसा लेटर हुआ? ठीक है, और ये सिर्फ लेटर में नहीं, ये हर जगह आपको आना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब बात करते हैं लेटर्स के 4 टाइप्स की. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू. हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम लेटर की बात करते हैं हमारे पास ये 4 तरीके के लेटर हैं. आपको दिख रहा होगा, ऑर्डर, इंक्वायरी, एडिटर एंड कंप्लेन लेटर्स हमारे पास हैं. हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए ना. जैसे मैंने अभी बात करी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है, अब मैम क्या पहले लिखना है, क्या नहीं लिखना, तो इसके लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि जब मुझे लेटर टू एडिटर लिखना है तो मुझे सबसे पहले इशू लिखना है, फिर कॉज लिखना है, फिर प्रोज एंड कॉन्स अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है उसमें लिखना, फिर मुझे उसके सजेशंस बताने और एक्शन के लिए सबको बताना है कि प्लीज मेरा ये आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट एक्शन कैन बी टेकन एंड ऑल दैट, एंड रिगार्ड्स लिखने हैं. बट ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. वुड यू लाइक टू सी दैट? लेट्स सी दैट. ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस फोटोग्राफ से. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब देखो यहां पर फॉर्मेट की मैंने बात करी थी, सेंडर्स एड्रेस ही नहीं लिखा है बच्चे ने. हाउ इज इट पॉसिबल? सेंडर्स एड्रेस तो होना चाहिए. ठीक है, अब टू द एडिटर लिखा है. व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट? द एडिटर विल कम. एडिटर का ई कैपिटल होना चाहिए. अब मैं क्लास 10th में, मुझे लगता है कि मुझे पंक्चुएशंस भी सिखाना चाहिए बच्चों को, राइट? व्हेन टू राइट कैपिटल लेटर एंड व्हेन टू नॉट, है ना? ठीक है, अब आप यहां पर देखो, इफ यू आर राइटिंग डेट, यू आर राइटिंग द होल स्पेलिंग हियर आल्सो. आप DATE भी लिख रहे हो यहां पर. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? ठीक है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. प्लीज डोंट राइट इट. सब्जेक्ट के बाद एस स्मॉल है, प्लीज राइट सब्जेक्ट विद अ कैपिटल लेटर. उसके बाद आप कोलन ऐड करो. कोलन के बावजूद भी डैश लगाते हो या फिर डैश कोई बच्चे तो एरो बना देते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट बेटा. ओके, यू हैव टू जस्ट राइट, यू हैव टू पुट द कोलन पंक्चुएशन मार्क, दैट्स इट. ठीक है,
अब आप यहाँ पर डियर सर मत लिखिए. आई नो आपको बहुत जगह बताया गया होगा कि डियर सर इज ऑल्सो करेक्ट. नो, इट्स अ फॉर्मल लेटर. प्लीज बी फॉर्मल. ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ सर लिखना है एंड यू डोंट हैव टू पुट एनी पंक्चुएशन मार्क आफ्टर सर. जहां पे पंक्चुएशन आना चाहिए वहां तो आता नहीं है, और जहां नहीं आना चाहिए वहां लगा देते हो. प्लीज लर्न दैट. एंड सबसे इंटरेस्टिंग लाइन आप पढ़िए, हार्टी गुड मॉर्निंग टू यू. कौन गुड मॉर्निंग लिखता है लेटर राइटिंग में? यू डोंट हैव टू विश हिम गुड मॉर्निंग. ओके, वो आपके घर का कोई इंसान नहीं है कि आप उसे गुड मॉर्निंग विश करिए, मेकिंग हिज मॉर्निंग गुड. प्लीज डोंट डू दैट. Start with a good line to the columns of your newspaper. ये कुछ प्री-डिटरमाइंड लाइंस होती हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में देखते हैं. ये देखो, डेट फिर से लिख दिया. एज आई टोल्ड यू, द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एज वेल. ठीक है, द एडिटर के बाद न्यूज़पेपर का नाम आएगा. व्हाट यू हैव डन बेटा, देखो सब्जेक्ट के बाद जो मन आया उसको अंडरलाइन भी कर दिया, जो मन आया पंक्चुएशन मार्क लगा दिया. मुझे पता है किसी को पता नहीं होगा ये कौन सा पंक्चुएशन मार्क है जिसमें कोलन के बाद डैश आता है, इसको क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन सब लोग फॉलो कर रहे हैं बस भीड़ में. रेस्पेक्टेड सर और मैम, सिर्फ सर लिख दो प्लीज. अपना टाइम बचाओ, 2 शब्द कम लिखो और टाइम बचाओ. ठीक है. इन द सिटी वेयर आई लिव, आप यहां पर देख सकते हो आई स्मॉल लेटर है. कम ऑन, आई हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते थे. तो बेसिक नॉलेज. कैंसर की स्पेलिंग देखो आप, सेंसर लिखा हुआ है. ठीक है. बैग्स की स्पेलिंग है बैजेस. ओके, प्लास्टिक होना चाहिए प्लास्टिक. अब देखो इस बच्चे ने यहां पर स्पेलिंग सही लिखी है प्लास्टिक. सो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती. एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव रिटन दिस. आई एम टेलिंग यू प्लीज बी कॉन्शियस व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग. गेटिंग माय पॉइंट. आप कॉन्शियस होकर प्लीज लेटर लिखिए, और लेटर लिखते वक्त वहां पर अपने विचारों को मतलब ऐसे लेकर मत बैठिए कि आज मैं एक बहुत बढ़िया लेटर लिख दूंगा. ऐसा नहीं होता. पूरे साल आपने कुछ नहीं किया, आप एग्जाम में अच्छा लेटर नहीं लिख सकते. सो व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. ओके, अब देखो यहां पर एक और एरर है. हमें यहां पर बीच में लाइन नहीं छोड़नी है. ठीक है, योर फेथफुली नहीं आएगा, इट्स योर्स फेथफुली. एस लेटर आना चाहिए. सो एक एक लेटर भी पूरा सब कुछ चेंज कर सकता है. अब आप इस लेटर को देखिए, यहां पर इस बच्चे ने लेटर को पॉइंट्स में लिखा है. 1 2 3 4 लाइन करके लिखा है. इज इट रिक्वायर्ड? इज इट इवन करेक्ट? नो. ठीक है, उस बच्चे को फॉर्मेट पता है पूरा, लेकिन यहां पर उसने गलती कर दी. मतलब आपको सब कुछ आता है, आते हुए भी यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर आंसर्स. हाउ यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स देन, राइट? देखो, एज आई गॉट इंफॉर्मेशन थ्रू योर लोकल मीडिया आउटलेट, नॉट बैड लाइन, बट देखो आप फिर नेक्स्ट लाइन में शुरू कर दिया. आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस अ व्यू ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक. It still need improvement. Why you're changing your lines? It's a language subject. You have to frame a paragraph. You're not, this is not social science where you're putting your answer like points. Okay, mark this thing. And यहाँ पर लाइन नहीं छोड़नी होती है आफ्टर सर. ठीक है, इसको भी ध्यान रखें. और मिस्टेक्स दिखाती हूँ. देखो यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है, ऊपर एक लाइन आ गया शायद. ठीक है, यहाँ पर आई से शुरू कर दिया. प्लीज एक और बात ध्यान रखें, सर के बिल्कुल नीचे से ही शुरू करें. आई एम वेरी हैप्पी. And try to avoid this letter I when you're writing a formal letter. Getting my point? ठीक है. अब यहाँ ये देखो आप, salutation क्या लिखा हुआ है, और subscription क्या लिखा हुआ है. I'm sorry. Your citizens, yours faithfully, कोई नाम नहीं कुछ नहीं, your citizens, और citizens लिखा है. Acceptable है क्या? नहीं है. क्यों अपने मार्क्स खुद ही कटवा रहे हो यार, राइट? नेक्स्ट देखो डियर सर मैम, सबसे पहले ऊपर एड्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, किसको जाना है किसको नहीं. हम तो मैम या सर को लिख रहे हैं, हमें लिखना है, और डेट हमने लिख दी. एक्सटेंडेड फॉर्म में डेट हमेशा होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग, द होल फॉर्मेट इज रॉन्ग. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कहीं भी लिख दिया, मिजरेबल कंडीशन, और इसके बाद लिखा है टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर. ये तो वो बच्चा है जिसने लेटर का फॉर्मेट तक भी नहीं देखा और सोचा कि 5 मार्क्स में कुछ भी लिख दूंगा, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा. मुझे लगता है इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और आपको ये पूरा लेटर काट दिया गया. देख लो. ठीक है, और थैंक यू के बाद रंजीत लिख दिया, रेस्पेक्टिवली रंजीत. वाओ. सी, सो लाइक आई एम स्माइलिंग एट दीज काइंड ऑफ आंसर्स. सब हंसेंगे एंड नोबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सब बच्चे अपनी कॉपीज को एनालाइज करो. कितनी स्ट्रैटेजी सीख लो, आप नहीं कर सकते जब तक आप कॉपी को नहीं देखोगे कि कॉपी में कैसे लिखना है. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक और हमारे पास है, वही एरर्स है. डेट्स एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं दिख रही है. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद डैश लगाया हुआ है, कोलन आना चाहिए. सब्जेक्ट देखो, व्यूज ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक, व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट इट इज. ठीक है,
फिर आपको रेस्पेक्टेड सर मैडम लिख दिया, MADDAM, मैडम। व्हाट इज मैडम? मैडम तो लिखना ही नहीं है, आपको सिर्फ सर लिखना है, ठीक है। और ये सारा कंटेंट प्लीज इसके जस्ट नीचे से शुरू करिए, योर्स फेथफुली के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज फोकस, ओके। अब योर्स में बहुत सारे बच्चे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, योर अपॉस्ट्रोफी एस। योर्स ऑलरेडी एक पोजेसिव प्रोनाउन है, अपॉस्ट्रोफी एस हम ऐड करते हैं एक नाउन में ताकि वो पोजेशन शो करे, टू मेक इट अ पोजेसिव नाउन, राइट, पोजेसिव केस शो करे। आपने पोजेसिव प्रोनाउन में और अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया और पोजेसिव बना दिया, सो दैट्स रॉन्ग, ओके। हम प्रोनाउंस में कभी भी अपॉस्ट्रोफी ऐड नहीं करते, अगर करते हैं तो प्रोनाउन कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे ही अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब ही हैज या ही इज हो सकता है, सिर्फ उस केस में प्रोनाउंस के साथ अपॉस्ट्रोफी अलाउड है, प्लीज माइंड इट, ओके। एंड XXX नहीं लिखना है, प्लीज राइट योर नेम, इट्स एक्सेप्टेबल, ओके। देन एक और आप कुछ मिस्टेक्स देख रहे होंगे, यहाँ पर थैंक यू ABC लिखा हुआ है, दैट्स नॉट करेक्ट, यू हैव टू राइट द प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, ओके। करेक्ट फॉर्मेट इज नॉट द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़पेपर का नाम बेटा नेक्स्ट लाइन में आएगा, और वहां पर कस्तूरबा गांधी मार्ग हो, गांधी का G कैपिटल नहीं है। प्लीज फोकस ऑन दीज लिटिल थिंग्स सो दैट आपके यहाँ पे तो मार्क्स ना कटे और चेकर एग्जाम मिरर का दिमाग ना खराब हो कि यार इसको कुछ नहीं पता, बेसिक्स भी नहीं पता इंग्लिश के। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपके पास एक फिगर होगा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी और उसको आपको एनालाइज करके क्या करना है, अपना आंसर लिखना है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ये है कि यू डोंट हैव टू राइट योर ओन इंफॉर्मेशन, आप इसमें अपना खुद का इंफॉर्मेशन ना डालें, प्लीज ना इंक्लूड करें, ठीक है। और अब आप देखिए कि बच्चे इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन इस किसी भी फिगर के अकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर हो सकता है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए आपको फेवर में लिखना है या फिर कंट्रास्ट में लिखना है, दैट इज अप टू यू, वहां पर आप थोड़ी बहुत अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर गिवन, यू आर प्रोवाइडेड अ फिगर, यू स्ट्रिक्टली हैव टू स्टिक टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर इटसेल्फ, ओके। नाउ अब यहां पर आप देखिए ये एनालिटिकल पैराग्राफ है। एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चे समझ रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन दी है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, नंबर मिल जाएंगे। और यहां पर इस बच्चे ने अपने मन से कुछ भी लिख दिया कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। चाइल्ड लेबर की इंफॉर्मेशन दी थी इन इस फॉर्म में, उसको यहां लिख दिया और चाइल्ड लेबर पे एक पैराग्राफ लिख दिया। दिस इज नॉट आर्टिकल राइटिंग, दिस इज नॉट पैसेज राइटिंग, राइट। ये एक छोटे बच्चों की छोटे क्लास की तरह एक आर्टिकल नहीं है जिसमें आपको आर्टिकल पे अपने व्यूज बताने हैं। नो, दिस इज एनालिटिकल पैराग्राफ, यू हैव टू एनालाइज व्हाट इज रिटन। एनालिटिकल स्किल्स चेक हो रहे हैं आपके कि व्हेन यू आर बीइंग गिवन इंफॉर्मेशन, आर यू एबल टू एनालाइज इट वेल और नॉट, एंड यू ओनली हैव टू राइट व्हाट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। बस उसमें आपको ट्रेंड्स बताने हैं कि इस इंफॉर्मेशन में मैंने ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ इससे ज़्यादा है, ये चीज़ इससे कम है, इस साल में ये चीज़ इतनी घट रही थी, उतनी बढ़ रही थी। यूज गुड वोकैबुलरी एंड यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ये ऐसा क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का जिसमें आप 5 में से 5 आपको मिल सकते हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग इट इन अ गुड मैनर, इन अ राइट मैनर, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब एक और आंसर आप देखिए, बच्चे ने एज इट इज इंफॉर्मेशन को कॉपी कर दिया, 0 मार्क्स मिलेंगे इसमें, 0 मार्क्स। एंड इससे भी और महान महान कॉपीज हैं विच हैव नॉट इंक्लूडेड हेयर, ठीक है, ओके। प्लीज डोंट डू इट। एनालिटिकल राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, कुछ अच्छी वोकैबुलरी याद करिए, ट्रेंड्स को कैसे लिखना है, वित्ता सा सीखना है, एंड राइट इट इन 1 पैराग्राफ, 1 गो, ओके। डू नॉट चेंज द पैराग्राफ, दैट्स इट। सिर्फ इतनी ही ट्रिक्स है इसके लिए, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मैराथन सेशंस होंगे वहां पर आप उसको देख सकते हैं, ऑलराइट। चलिए अब हम ग्रामर की बात करते हैं। अब when it comes to ग्रामर में यू हैव 5 टॉपिक्स। 5 टॉपिक्स के रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सारे रूल्स टिप्स पे होंगे तो आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि ग्रामर को आइडियली आपको एग्जाम में 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि बहुत इजीली आप आंसर्स कर सकते हो इफ द रूल्स आर ऑन टिप्स, ठीक है। अब ग्रामर को भी अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी आप क्या गलतियां कर रहे हैं उसमें, आई विल शो यू दैट, ओके। अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्रामर में अगर एमसीक्यूज है तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर लिख दीजिए, ऑप्शन के साथ उस ऑप्शन में क्या लिखा है। अगर वो बहुत लेंदी है तो उसे अवॉइड करिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखिए। और अगर छोटा सा वर्ड है ऑप्शन जरूर लिखिए। इफ इट इज एन एमसीक्यू में ABCD ऑप्शन है तो D ऑप्शन लिखकर वो कंटेंट लिख दीजिए। अगर वो बहुत लंबी सी लाइन है
तो उसे अवॉइड करिए, सेव योर टाइम, सिर्फ ऑप्शन डी लिख के छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, आंसर सी है तो ऑप्शन तो डी लिख रहे हैं लेकिन आंसर सी का लिख रहे हैं। ऐसी गलतियां मत करो, ये ब्लंडर्स हैं। जहां पर आप सही आंसर आते हैं वही भी आपके मार्क्स लूज कर रहे हो आप लोग। प्लीज बी मेच्योर, ओके। अब यहां पर आप देखो ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। इतना बड़ा जब लाइन है, सो व्हाई देयर इज अ नीड टू राइट द होल सेंटेंस। एंड यहां पर क्या लिखा है, बेयरली को रिमूव करना है। और यहां पर क्या करेक्शन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपने क्या करेक्शन किया है। एरर में आपने ये लिख दिया इसको रिमूव करना है। क्या एरर करेक्शन में रिमूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं? नहीं, देयर इज ओनली वन एरर। एरर को आपको रेक्टिफाई करके लिखना है, करेक्ट करके लिखना है, दैट्स इट। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू राइट द होल सेंटेंस। और फिर उसमें भी आपने ये कमेंट कर दिया रिमूव करना ही। व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग इज दिस? दिस इज योर एग्जाम कॉपी, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम कॉपी। ये कोई आपका मजाक नहीं है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखे वो एग्जामिनर पढ़ेगा, राइट? बहुत सारे बच्चे तो लिख देते हैं प्लीज लुक एट द लास्ट। ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपनी आंसर शीट लिखनी चाहिए हमें, ठीक है? तब मार्क्स मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते, ठीक है? यहां पर आप देखो फिर से एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। एरर इसकी फैसिलिटी है विच इज राइट, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ा कि यार इसकी जगह इसने लिखा गया, इसने फैसिलिटीज को अंडरलाइन भी नहीं किया और मुझे करना पड़ा। तो बीइंग एन एग्जाम, जब मैंने कॉपी चेक करी तो मुझे गुस्सा आया। तो इतने सारे की जरूरत नहीं है बेटा। देखो कितने 6 लाइंस ने फालतू में, और लिखने में कितना समय गया होगा। अगर इस बच्ची ने डायरेक्टली ऐसे लिखा होता है एरर फैसिलिटी करेक्शन फैसिलिटीज, दैट्स इट, ओके। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिलिप्स अगर आपके पास आ रहे हैं तो फिलिप्स में भी आप पूरी लाइन लिख देते हो, आंसर भी सही, लेकिन जहां गैप है, जहां पे आपने फिल किया है ब्लैंक, उसको आप अंडरलाइन ही नहीं करते। तो एग्जामिनर को पूरा लाइन पढ़ना पड़ता है कि वेयर इज द आंसर। अगर आप ऐसी मेहनत कराओगे तो आपको मेहनत के मार्क्स नहीं देगा। आप उसके लिए चीजें आसान करो, उसके लिए चीजें डिफिकल्ट मत करो, ठीक है? तो अगर कोई फिलअप आपके सामने आता है क्वेश्चन तो डायरेक्टली राइट द आंसर, दैट्स इट। बी प्रिसाइज एंड कंसाइज। आप भी खुश रहो और एग्जामिनर भी खुश रहेगा कि उसे डायरेक्ट कॉपीज चेक करने को मिल रही है। उसके पास, उसके चेहरे पे स्ट्रेन, उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ रहा है कि ना मुझे यार ढूंढना पड़ेगा आंसर। दिस इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, ओके, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कॉपीज टू चेक, सो प्लीज पे अटेंशन ऑफ दैट, ठीक है? आपके पास ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, बी है इशूड, बिल्कुल ऐसे आंसर लिखना है आपको, ठीक है? बिल्कुल इस तरीके से लिखिए, ऑप्शन नंबर सही लिखिए, बिकॉज वो ही चेक होता है, ऑलराइट? कोई भी आप पे दया नहीं करेगा कि यार आंसर तो सही लिखा है, ऑप्शन गलत लिख दिया बेचारे ने। ऐसा नहीं होता एग्जाम्स में, ठीक है? चलिए, ठीक है, ग्रामर में सिर्फ इतना ही था आपके लिए, ठीक है? कुछ और टिप्स हैं मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट लिटरेचर नाउ। अब लिटरेचर में तो महान महान चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारे आपको इन्वेंटर्स मिलेंगे, ठीक है? बच्चों ने इन्वेंट किए हैं अपने आंसर्स, ठीक है? जो राइटर्स जिन्होंने चैप्टर लिखे हैं वो तो चैप्टर लिख के चले गए, अब ये नए इन्वेंटर्स आ गए हमारी क्लासेस में। आपको दिखाती हूँ मैं, ठीक है? अब लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि स्पेलिंग एरर्स ना हो, जो बहुत ज्यादा मात्रा में आप लोग करते हो, ठीक है? आपको पता भी नहीं होता कि आप कर रहे हो, ठीक है? आप हमेशा वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो, हमेशा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, दैट्स रॉन्ग। ऐसा नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है? आंसर नॉट रिलेवेंट एंड प्रिसाइज, आंसर इज होल स्टोरी। बच्चों को लगता है कि पूरी कहानी लिख दो मार्क्स मिल जाएंगे। एक तो लाइन भी भर दी मैंने जो मुझे आता था कहानी के बारे में, क्योंकि मैंने सिर्फ कहानी पढ़ी है, और वही की वही कहानी मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दी, जो उस लैंग्वेज में लिखी जो मैंने खुद बनाई है, जो मैंने खुद इन्वेंट करी है इंग्लिश की लैंग्वेज, राइट? क्योंकि जो इंग्लिश एक्चुअल में है वो तो आप लिखते नहीं हो, ठीक है? सो इसको नहीं करना है। अब मैं आपको शीट्स दिखाती हूँ व्हाट स्टूडेंट्स डू। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कि आप लिटरेचर के आंसर्स को पॉइंट्स में लिख रहे हो। प्लीज, दिस इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। हम ये चेक कर रहे हैं कि आप आंसर्स कैसे फ्रेम करते हो। आपको एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाना आता है, आपको लैंग्वेज फ्रेम करना आता है। पॉइंट्स में थोड़ी लिखोगे आंसर्स को, 0 मार्क्स मिलेंगे अगर पॉइंट्स में लिखा तो, ठीक है? देखो इस बच्चे ने सारे आंसर सही लिखे थे लेकिन सभी आंसर्स पॉइंट्स में है। दिस इज नॉट सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपके फैक्ट चेक होते हैं, इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज चेक होती है कि आप स्टैंडर्ड आंसर्स फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको आंसर फ्रेमिंग आती है कि नहीं आती है। अगर क्लास 5th के बच्चे की आप आंसर शीट देखोगे, राइट, तो उस बच्चे को ग्रामर और स्पेलिंग एरर्स को इग्नोर करके मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि उसने सही आंसर तो लिखा है ना, उस चीज को चेक किया। क्लास 10th में हम देखते हैं कि आपकी राइटिंग कितनी मेच्योर है, आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स आते हैं भी नहीं आते हैं, ये चेक होता है। सो दिस विल नॉट वर्क एट ऑल।
अब आप यहाँ पर देखिए इस बच्चे की हैंडराइटिंग देखिए जरा, यहाँ पे इस बच्चे के सभी आंसर सही है, लेकिन इसने कोई स्पेसिंग, देखो ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बिना लाइन छोड़े सारे आंसर्स लिख दिए और जो मन में आया वो वर्ड अंडरलाइन कर दिया। ऐसा नहीं होता, आपको की पॉइंट्स अंडरलाइन करने होते हैं। अगर आपको किसी ने बताया है कि अंडरलाइन योर आंसर्स इन एग्जाम, बेटा क्या अंडरलाइन करना है ये भी तो देखोगे, राइट? ठीक है, कोई लाइन नहीं छोड़िए, किसी का भी मन नहीं करेगा कि मैं इसको चेक करूं, जबकि ये सारे आंसर्स करेक्ट हैं। प्लीज वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑल्सो। अगर हैंड राइटिंग खराब है, एटलीस्ट स्पेसिंग दो, थोड़ी जगह तो छोड़ो ताकि हमें नजर आए कि क्या लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल लेटर्स आपको पता नहीं है आए कहां पर आएगा। बहुत सारे बच्चों ने तो हर वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू किया अपने आंसर्स में, हर वर्ड कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउंस कैपिटल से शुरू होता है, ठीक है, और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। बच्चों ने हर वर्ड लिखा है। इस कॉपी में आप देख लो, कहीं पर भी आई जो लेटर है वो कैपिटल में नहीं था, विच इज रॉन्ग। ओके, अगर ये नजर में आ जाएगा तो मार्क्स कट जाएंगे। अब ये देखिए, इस आंसर की लेंथ को देखकर क्या लग रहा है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये लेंथ एक्सेप्टेड है। और ये वाला आंसर देखिए आप, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन लग रहा है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज आप अपने आंसर्स को देखिए कि 3 मार्क के क्वेश्चन में मैं कितना लिख रहा हूं, पूरी कहानियां मत लिखिए। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 3 भी पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कोई पढ़ेगा ही नहीं, रिक्वायर्ड ही नहीं है, राइट? प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। अगर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपकी लेंथ होनी चाहिए 4 या 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं लिखना हमें। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जरूर ध्यान दीजिए, उसको लेंदी करिए, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए, पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 6 मार्क्स का क्वेश्चन मत बनाइए। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं स्पेलिंग एरर्स की। देखो, ये प्रिजनर की स्पेलिंग है, ये स्ट्रगल की स्पेलिंग है, ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये लेजिस्लेटिव है जिसमें डी एल के बाद ही आ गया, ये फाउंडेशन है विच इज, और इसमें बहुत सारी स्पेलिंग एरर्स हैं, और कहीं भी आर्टिकल यूज किया है, एन और अ तो कहीं भी लगा देते हैं बच्चे, जहां मन मर्जी पड़े। तो इतनी सारी स्पेलिंग एरर्स करोगे सो यू आर नॉट गोइंग टू, और वैसे भी इसकी हैंडराइटिंग में देख लो आप इस बच्चे की, इट इज नॉट वेल प्रेजेंटेड, राइट? सो यू वोंट गेट मार्क्स इन दिस। ठीक है, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, ऑप्शन ए लिखा एमसीक्यू था, ये फिलअप होगा तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर सिनोनिम पूछा है या ऑपोजिट पूछा है तो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर लिखो, फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आंसर लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट एग्जामिनर्स वांट, नीट एंड क्लीन। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन स्पेस तो दो। ओके, अब हम बात करते हैं अनकॉन्शियस मिस्टेक्स। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं मैम हमारा पेन गलती से इधर हो गया था, मुझे पता नहीं पड़ा कि मैंने ऐसी मिस्टेक कर दी। तो फिर एग्जामिनर्स का पेन भी सही तरीके से नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। सो पे अटेंशन, अनकॉन्शियस मिस्टेक्स मत करो, बी कॉन्शियस व्हेन यू राइटिंग योर एग्जाम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो गलती वो क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर ही विजिबल नहीं है। ये कौन सा आंसर है, आप मुझे बताइए, ये कौन सा आंसर है? सेकंड लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर तो साफ साफ लिखना चाहिए ना, ताकि एग्जामिनर समझ पाए। हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ही विजिबल नहीं है, कैसे चेक करूंगी? तो मुझे पहले पूरा आंसर पढ़ना पड़ेगा, एग्जामिनर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत हो गई और काम खराब, मूड खराब, मार्क्स खराब। ऑलराइट, विच इज नॉट करेक्ट। फिर आप देखो, आपको एब्रीवेशंस यूज नहीं करना है। डिस्टेंस को DIST डॉट लिख दिया, बिटवीन को B/W लिख दिया। दिस इज नॉट योर चैट बॉक्स, यू कैन नॉट, यू नो, आप एब्रीवेशंस नहीं यूज कर सकते। और ये देखो, ये लाइन पता नहीं लहर कहाँ से आ गई, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको नेक्स्ट आंसर के बाद लाइन ड्रॉ करनी, प्लीज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, दैट्स इट, और जरूरत नहीं होती वैसे तो, ठीक है। चलिए, हम बात करते हैं वर्ब फॉर्म एरर्स की। यहाँ पर बच्चे इन्वेंट करते हैं न्यू वर्ब फॉर्म्स। ब्रिंग की वर्ब फॉर्म थर्ड क्या होती है? ब्रॉट, ये ब्रिंग्ड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, सॉइंग, सॉइंग सेकंड फॉर्म में ING ऐड करने की इस बच्चे ने हिम्मत करी है। सो रियली आई वांट टू मीट हिम, ठीक है। मतलब क्या, कैसे कर सकता है? V1 के साथ हम ING पुट करते हैं, इसने सॉइंग कर दिया, उसने ब्रिंग्ड कर दिया, और देखो बहुत सारी, डक को डिग्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखो वेक्ड हो गया। सेकंड फॉर्म में ED ऐड, वेक्ड होता है कि वोक होता है कि वोकन होता है, क्या होता है? ऐसी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। वर्ब फॉर्म्स को एक बार देख लीजिए, लिस्ट है उसकी,
एक बार देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसी ग्रामर की मिस्टेक्स मत करें, ठीक है। यहाँ पर अब हम स्पेलिंग एरर्स की बात करेंगे। एक ही आंसर में दो मल्टीपल स्पेलिंग्स है, मंकीज MONKIES, MONKEYS। अब ये तो नहीं कह सकती मैं कि बच्चे को स्पेलिंग नहीं आती, कौन सी वाली सही है? ऑफ कोर्स ये वाली सही है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो एक ही आंसर में आप दो अलग अलग स्पेलिंग लिख रहे हो। अब यहाँ पर मंकी देख लो, MONKEY है, यहाँ पर सही है, ठीक है। सो ये एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि अगर गलती पकड़ाई में आ गई तो मार्क्स तो जाने ही हैं, आप नहीं बच सकते, ठीक है। सो बी कॉन्शियस व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, ओके। अब आप यहां पर स्पेलिंग एरर देखो, शी को सी लिख दिया, मतलब सी को शी लिख दिया, ये तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए ना इसके लिए। एंजॉयमेंट हो गया, इसमें वाई नहीं है, देयर, ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। THEIR किस में आता है, THERE किस में आता है? प्लीज पे अटेंशन व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है। ये टॉक की स्पेलिंग है TALK, TOLK लिख दिया। If these errors are visible, you will lose your marks, okay? अब प्रेजेंटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए कॉपी का, वो हम बात करते हैं। इस बच्चे ने एक ही पेपर पे, एक ही पेज पे दो अलग अलग पेन यूज कर रहे हैं, और हैंडराइटिंग तो बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? देखो ये जेल पेन है, ये बॉल पेन है, और ये इसकी शुरुआत जेल पेन से हुई है। आंसर में बहुत बहुत सारी गलतियां हैं, आंसर करेक्ट ही एक्चुअली बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, और कुछ भी लिख दिया है। अगर कुछ नहीं भी आता है तो आंसर तो ऐसे मत लिखो ताकि और मूड खराब हो जाए एग्जामिनर का, राइट? यू अग्री विद मी और नॉट, राइट? आई नो यू अग्री, ओके। देखो अब ये आंसर देखो आप, कैसा गिच पिच बड़ा सा आंसर है, विच इज नॉट एट ऑल प्रेजेंटेबल, एंड इसका अलाइनमेंट सही नहीं है। आप ये आंसर देखिए, दिस इज हाउ द आंसर इज रिटन, इज इट करेक्ट? दिस इज हाउ द आंसर इज रिटन, इज इट करेक्ट? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अलाइनमेंट, दिस इज मिस अलाइनमेंट। ये कैसे आंसर लिखे हैं, प्लीज एक मार्जिन ड्रॉ करो और फिर आंसर्स को लिखो ताकि प्रेजेंटेबल तो हो। अगर लिखा अच्छा होगा तो क्या पता मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। नाउ सी दिस, इस बच्चे ने हर पेज पे एक बॉक्स बनाया है। दिस इज नॉट, ही इज नॉट राइटिंग अ नोटिस। हर पेज पे आपको बॉक्स क्यों बनाना है? एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल ऑल्सो वर्क। वाई आर मेकिंग अ बॉक्स? लिटरेचर में को भी आप बॉक्स में लिख रहे हो, लेटर को भी, मतलब हर पेज पे बॉक्स बना रहा ताकि यार इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो मेरा आंसर है। ये कैसी बात हुई? दिस इज नॉट करेक्ट। एक ही लाइन खींचनी होती है, ठीक है। अब इस बच्चे के पास इतना टाइम है कि इसने एग्जाम में क्वेश्चंस भी लिख दिए। सेव योर टाइम, डोंट राइट क्वेश्चंस, आंसर में 100-120 वर्ड्स। और अगर तुम्हारा एक्सीड हो गया ना वर्ड लिमिट तो और मार्क्स कटेंगे, किसी ने तो लिखा हुआ भी फिर भी एक्सीड कर दिया वर्ड लिमिट। डोंट डू दिस, ओके। देन अगर आपको कटिंग करनी है तो क्लीन कटिंग होनी चाहिए, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काटा, स्पेस को बचाया और यही आंसर लिख दिया। दिस इज करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट। आंसर्स को देखिए कितना नीटली लिखा है, अगर मार्जिन नहीं ड्रॉ किया है तो कितना नीटली आंसर चल रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पर एक मार्जिन ड्रॉ किया, सिर्फ ऑप्शंस लिखे हैं, दिस इज बेस्ट। अगर आप चाहते हो, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर बड़े बड़े ऑप्शंस है तो ऑप्शंस मत लिखो, ऑप्शन नंबर तो लिखोगे ना, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करें। स्पेशियस है बहुत ज्यादा और बहुत सिंपल है, ब्लैक पेन, रेड पेन, पेंसिल वेंसिल कुछ यूज नहीं करा, बट इट इज वेरी नीट एंड क्लीन। दिस इज व्हाट द एग्जामिनर्स वांट, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम अपने स्ट्रैटेजीज की, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन मैटर, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग इज शुड बी देयर, मतलब नीट एंड लेजिबल मतलब कि समझ में तो आए कि क्या लिखा है आपने। अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट वेल स्पेस्ड होनी चाहिए वो, ऑलराइट। फिर अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड कोट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, वर्ब को अंडरलाइन मत करो, जो मन में आए वो अंडरलाइन मत करो, नहीं तो अंडरलाइन ही मत करो, ठीक है, ये भी चल सकता है। नंबर योर आंसर्स करेक्टली एज आई टोल्ड यू, मतलब इन पॉइंट से मैं आपको वापस समराइज कर रही हूँ कि कैसे आपको सही लिखना है, गलतियों से बचना है, ठीक है। हम क्रक्स अब पढ़ रहे हैं, क्रक्स अब देख रहे हैं, हमने सारी लाइफ देखिए कॉपीज में, कि कॉपीज में आप क्या हाल करते हो अपने राइटिंग का, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। लीव प्रॉपर मार्जिन टू मेक योर आंसर शीट विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए आपकी शीट, बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए कि एग्जामिनर का मन करे कि इसको तो पूरे मार्क्स ही दे दूं इवन इफ द कंटेंट इज रॉन्ग, बट ऐसा नहीं करना, कंटेंट अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके राइटिंग सेक्शन की, इसमें लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ है, राइट। एनालिटिकल आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है, लेटर राइटिंग में सही फॉर्मेट लिखिए,
अब इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी, राइट। आप इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो, ठीक है, हाउएवर, मोरओवर। अब बच्चे लिखते हैं बट, और बड़े क्या लिखते हैं, मेच्योर। अगर आपको दिखना है तो आपको बट की जगह हाउएवर लिखना पड़ेगा, राइट। मोरओवर, फर्दर मोर, ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं जो एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे आते हैं, ठीक है। आप अवॉइड करो रिपीटेशन। बहुत सारे बच्चे तो लाइंस को रिपीट करते हुए लिखते रहते हैं, विच इज नॉट राइट एट ऑल। डोंट डू दैट, ओके। सिनोनिम्स और वेरिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं आपको, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर पैराग्राफिंग, लेटर में आप पैराग्राफ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, आप प्री डिटरमाइंड लाइंस पे ध्यान दें, मतलब पहले से ही कुछ लाइंस याद कर ले शुरुआत में और एंड में, और अपने लेटर का सिर्फ बीच का कंटेंट एग्जाम में फ्रेम करें। उसके लिए भी कुछ आप सैम्पल पेपर्स या सैम्पल एग्जाम्पल्स देख लें, ठीक है, ताकि आप अपने लेटर को सीख सकें। और यू कैन जॉइन अस इन आवर मैराथन सेशंस, वहां पर भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लिटरेचर के। अब इसका टाइटल है डोंट टेल, एनालाइज। लिटरेचर में बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पढ़ के आ जाते हैं और स्टोरी में क्या हुआ वो बता देते हैं। आपको सिर्फ बताना नहीं, आपको एनालाइज करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बताती हूँ आपको। वीक आंसर किसको कहेंगे हम, कस्टर्ड द ड्रैगन वाज स्कैर्ड, द अदर पेट्स मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ही वाज अ कावर्ड। कस्टर्ड बहुत डरपोक था, हमें एक लाइन में बस बता दिया कि जो चैप्टर में दिया था, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि क्या आपने, आप रीडर हो, ठीक है, आपने क्या जाना कि कस्टर्ड जो था वो उसे पोर्ट्रे किया गया है राइटर के थ्रू, बहुत ही टिमिड और फियरफुल। अच्छी वोकैबुलरी आई। इन कंट्रास्ट टू ब्रावाडो डिस्प्लेड बाय द अदर पेट्स, ठीक है, जो दूसरे पेट्स थे वो बहुत ज्यादा ऐसे शेर बन के बैठे रहते थे, उसके कंपैरिजन में उसे बड़ा ही टिमिड बताया है, ठीक है। However, when danger arrives, जब खतरा आता है, the custard who proves to be the true hero, custard ही true hero अपने आप को prove करता है, मतलब he is actually true hero, ठीक है। Emphasizing the theme that bravery is not about appearance but about actions and critical moments, ठीक है। ये भी इसकी one of the theme है कि आपका सिर्फ appearance ही मैटर नहीं करता, आपको critical moments पे actions भी लेने होते हैं, ठीक है। All right? ठीक है। इफ द क्वेश्चन से डिस्क्राइब इन 30-40 वर्ड्स, डोंट राइट 100 वर्ड्स, एग्जामिनर्स वोंट रीड एक्स्ट्रा। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको 30-40 वर्ड्स में ही आंसर लिखना है तो प्लीज उसी में आंसर करिए, एक्स्ट्रा मत लिखिए। ज्यादा लिखूंगा ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं चलता यहाँ पर, ठीक है। कुछ बोनस टिप्स क्या है अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, वो है यूज अ रेलेवेंट कोट इन योर आंसर। अगर आपको कोई कोटेशन पता है सो यूज दैट, ठीक है, आपको जरूर अच्छे मार्क्स बनेंगे, लेकिन अच्छा कोटेशन होना चाहिए। कुछ भी अपने मन से बना के मत लिखना, नहीं तो मत ही लिखना, ठीक है। फिर हमारे पास है अवॉइड स्लैंग एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया स्लैंग वर्ड, शॉर्टकट्स, एब्रीविएशंस नहीं यूज करना है। जैसे बिटवीन को आप B/W लिख रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। यूज लिटरेरी डिवाइसेस, आप ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस अपने आंसर्स में यूज करो अगर आपने सही एनालिसिस सीखा है। अगर आपको पता है कि टोन क्या है राइटर की या पोएट की, तो बिल्कुल आप उसे मेंशन करिए एंड इस चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वोकैबुलरी पे मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं अपने लिटरेचर के आंसर्स में, बेसिक आंसर्स मत लिखिए, स्टैंडर्ड आंसर्स लिखिए। ऑलराइट, अब उसके बाद हम देखते हैं ये, दिस इज द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, ठीक है। आपको पेपर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर आपका खुद का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, प्लीज फॉलो दैट ओनली। ये डिस्ट्रीब्यूशन उन बच्चों के लिए इनको नहीं पता कि मुझे कैसे एग्जाम में पेपर अटेंड करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप रीडिंग सेक्शन, अच्छा इसका ऑर्डर भी आप डिसाइड करें, लेकिन टाइम बिल्कुल इतना ही दीजिए अपने सेक्शंस को, ठीक है। रीडिंग सेक्शन को आप 40 मिनट्स दे दिए, 20 मिनट 15 मिनट में आप पैराग्राफ 1, 15 मिनट में दूसरा पैराग्राफ सॉल्व करिए और 10 मिनट में जो भी एक्यूरेसी आपको इंश्योर करनी है वो चेक करिए अपने हिसाब से। मतलब टोटल 40 मिनट्स में विद करेक्ट आंसर्स, प्रिसाइज आंसर्स आपका रीडिंग सेक्शन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 40 मिनट्स में, या सॉरी मैक्सिमम 40 मिनट्स में, इसके ज्यादा आप रीडिंग सेक्शन को टाइम मत दीजिए प्लीज, ठीक है। देन वी हैव राइटिंग एंड ग्रामर, 10 मिनट आप ग्रामर को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। और 35 मिनट्स में लेटर और एनालिटिकल बिल्कुल पॉसिबल है। लेटर राइटिंग को अगर आप सही पहले से याद करके जाएंगे कुछ लाइंस और वहां पर लिख देंगे, एनालिटिकल में अगर आप अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो बिल्कुल आप 35 मिनट्स में दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, देन हमारे पास है लिटरेचर, 40 मिनट्स में आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिखिए। अगेन लिटरेचर में भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। आप अपने आंसर्स को वाइजली प्रिपेयर करो, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ना है, अगेन I'm going to show that into our marathon sessions, okay? ठीक है।
25 मिनट्स में आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लिखिए। जो 6 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले वो 2 होते हैं, बिल्कुल आप 25 मिनट में उन्हें लिख सकते हैं आराम से, अगर आपने सही तरीके से लर्न किया है तो 20 मिनट में आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करिए, प्रिसाइज, इट शुड बी प्रिसाइज, ठीक है। श्योरिटी होनी चाहिए कि वो एकदम एक्यूरेट है, करेक्ट है, और एक्स्ट्रा मत लिखना। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस स्लाइड्स, कहीं पर भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर लिखो, आंसर लिखो, बस, और ज्यादा कुछ मत लिखो। किसी के लिए भी मेहनत मत बढ़ाओ, खुद भी मत करो और एग्जामिनर को से भी मत करवाओ, राइट। फाइनल 10 मिनट्स में अगर आपके पास बच जाते हैं तो आप रिवीजन कर सकते हो। कहाँ पर मेरे पंक्चुएशन एरर है, स्पेलिंग एरर है, उसको आप नीटली कट करके लिख सकते हो वहां पर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। आई होप कि आप लोग जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, जो भी चीज फॉलो कर रहे हो अभी तक, प्लीज उसको फॉलो करो। बट एग्जाम का प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है, ये भी आप सीख लीजिए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प all of you. Okay, thank you everyone.